अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इरम चौधरी और बात करेंगे पंजाब में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बयानिया जीत गया तख्ते लाहौर पर। जीत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकद्दर बनी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 20 में से 15 सीटों पर PTI, 4 पर मुस्लिम लीग नून जबकि 1 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। 1 पर तहरीक इंसाफ को बरतरी हासिल है। इन 20 नशिस्तों में लाहौर की 4, रावलपिंडी की 1, खुशाब की 1, बक्कर की 1, फैसलाबाद की 1, जंग की 2, शेखुपुरा की 1, साहिवाल में 1, मुल्तान में 1, लोधरा में 2, बहावल नगर में 1, मुजफ्फरगढ़ में 2, लिया में 1 और डेरा गाजी खान की 1 नशस्त शामिल है। लेकिन जो जीत का सेहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सर जाता है उसमें ये भी है कि इलेक्शन से पहले ये लग रहा था कि ज़िमनी इंतखाबात में जो पंजाब में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम है ये इसका खात्मा हो सकेगा। बयानात जो सामने आ रही हैं, मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा हार और जीत पार्टी का मुकद्दर रहती है, हम फैसले को तस्लीम करते हैं। लेकिन इससे पहले धांधली और इल्ज़ामात की जो सियासत थी उसके हवाले से बहुत सारी बातें और क़यास सराइयाँ की जा रही थी, लेकिन बहुत सारे सवालात अभी भी सामने आ रहे हैं क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई से मुकाबला होगा, राना सनाउल्लाह। और हमने ये भी देखा है कि इसके साथ साथ हम अगर मरियम औरंगज़ेब साहिबा के बयान की बात करें तो वो भी बयानात दे रही थी और कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं उनका ये कहना है कि फ़ौज की मुदाखलत तो फ़ौज सामने आए। अब ये जो मामला सामने आए हैं किस तरह से हैं, क्या इमरान खान जो हैं वो परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे या फ़ौरन पंजाब की असम्बली तहलील करेंगे? वज़ीर आला पंजाब पर परवेज़ इलाही होंगे या कि इस सीट पर कोई और भी होगा? सारा दिन हमने देखा है कि कल धांधली की बातें होती रहीं, लेकिन रात को जीत का अच्छा खासा जश्न भी मनाया गया। पंजाब की हुकूमत की अगर बात की जाए तो मरकज़ी हुकूमत हम देखते हैं कि नून लीग ने मखरूत हुकूमत जो बनाई है, पंजाब को नून लीग का गढ़ कहा जाता है। अब नून लीग को अपने गढ़ से जो शिकस्त हुई है और जीती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ़ी सीटें जो जीती हैं, इससे हमने देखा है कि वफाकी हुकूमत में जो मामलात हैं वो क्या होंगे, आइंदा आने वाले दिनों में सियासी तौर पर क्या सूरत हाल होगी। इसी पर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर कौमी असम्बली मुनव्वरा मुनीर साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं टेलीफोन लाइन पर। बहुत शुक्रिया मुनव्वरा मुनीर साहिबा आपके कीमती वक्त का। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर पंजाब असम्बली मेरे साथ मौजूद हैं रबिया नुसरत साहिबा। रबिया नुसरत साहिबा आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले मुनव्वरा मुनीर साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना बयानिए की बात की, सड़कों पर जैसे जुलूस किए, बहुत सारी बातें की गई, आवाम को इकट्ठा किया, क्या साजिश या मुदाखलत और धांधली की बातें की जा रही थी? आपको लग रहा है कि ये जो ज़िमनी इंतखाब हुए हैं पंजाब में, नून लीग का जो गढ़ समझा जाता है पंजाब, वहाँ से जो जीत और सीटें जितनी भी जीती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, ये आप लोगों के बयानिए की जीत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इरम साहिबा। आज की इस जीत की हम पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देते, स्पेशली पंजाब के अवाम को जिन्होंने महसूस किया कि हमें अभी आज़ाद होना चाहिए, हम ने बहुत जी लिया इस गुलामी की ज़िंदगी। तो मैं आपको ये बताना ज़रूर यहाँ पसंद करूँगी कि जब से पाकिस्तान बना है 75 सालों में पाकिस्तान की अवाम ने जिस गुलामी से ज़िंदगी गुजारी, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग बड़े थे वो जो उन्होंने जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने, बाकी पार्टियों ने जिस तरह उनकी तरबियत की, उस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। लेकिन 22 साल पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद इमरान खान ने एक ही इंसाफ के स्लोगन के साथ रख दिया, तो उन्होंने कहा कि मेरा जो वोटर है वो अभी तक बच्चे हैं, मैं उनका इंतज़ार करूँगी, जब वो बड़े हो जाएंगे, इस काबिल हो जाएंगे कि मुझे वोट करेंगे तो ही मैं पाकिस्तान के लिए स्टेप उठाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक पौधा था वो तनावर दरख्त बन गया और स्पेशली 2013 में जो कुछ हमें सीटें मिले, हमने कोई खातिर खा
पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन जो 2018 में अवाम ने हमें मैंडेट दिया, उस मैंडेट के नतीजे में हमने एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई। आपको पता है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की सियासी जमातों को पता है कि जो कोलिशन गवर्नमेंट्स होते उनमें डिसीजन लेना कितना मुश्किल होता है, लेकिन उस मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान साहब ने जिस तरह पाकिस्तान को जो है आगे बढ़ने के लिए बोल्ड डिसीजन लिए, वो जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है आगे बढ़ने लगा। लेकिन वो कुव्वतें, वो माफिया जिन्होंने अपने और अपने खानदानों को परवान चढ़ाने के लिए पाकिस्तान को इस्तेमाल किया, उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुई कि किस तरह पाकिस्तान बनेगा। पाकिस्तान तो हमारा है, ये तो हमारा जागीर है, हमने तो लोगों को गुलाम बना के रखना है। लेकिन जब इमरान खान कि इस इकदामात इन लोगों से देखा नहीं किया, तो उन्होंने बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर इमरान खान के खिलाफ एक साजिश रचाई। इमरान खान ने 12 कोशिश की कि मत करे पाकिस्तान के साथ खिलवाड़, ये पाकिस्तान हमारा है, हम सबका है, मत करे खिलवाड़। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो करना था वो कर लिया। पीजीआई में शामिल 11 जमातों ने जो पाकिस्तान का अशर किया वो पूरे पाकिस्तान ने देख लिया। लेकिन उसके बाद इमरान खान ने कहा कि मैं एक लीडर हूँ, मुझे अपने पार्टी की जो है आगे वाले इलेक्शन की कोई परवाह नहीं है। मैंने पाकिस्तान के अवाम को शऊर देना है कि पाकिस्तान है तो हम सब है। अगर पाकिस्तान चले ये शऊर दिया है आप लोगों ने, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का रोल आप लोगों को पार्लियामेंट में रह के अदा करना चाहिए था, वो ज़्यादा बेहतर होता कि पार्लियामेंट में रहते हुए ये शऊर दिया जाता साथ में, जैसे कि माजी के ऑपोजिशन ने भी किया। रबिया नुसरत साहबा, आप क्या समझती हैं पंजाब का जो कहा जाता है नून लीग का जो गढ़ है, वहाँ पे मरकजी हुकूमत को शिकस्त होना बहुत सारे सवालात को जन्म देता है? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि पंजाब वाकई मुस्लिम लीग लोगों का गढ़ है, गढ़ था, गढ़ रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी इन्होंने तो धांधली, पहले चोर फिर धांधली, इनके पास और तो कोई बयानियां है ही नहीं सिवाय इसके। और वही 6 बजे तक चलता रहा, अदालतें खुले, पुकार थी, ये था वो था, शोर शराबा था। इनको ये था कि अगर हम हार गए तो हम अदालतें खुलवा लेंगे, जो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं, शुरू से इनका स्टाइल है, ये यही काम करते हैं। तो शोर मचाया हुआ था, इलेक्शन कमीशन भी बुरा था, अदालतें भी बुरी थी, सुप्रीम कोर्ट भी बुरी, आर्मी भी बुरी, सब दुनिया ही बुरी थी सिवाय एक इनके चेयरमैन के। वो एक सच्चा बंदा है। मैं कहती हूँ कि मुझे ये नहीं समझ आती कि पार्लियामेंट में जब कहा था कि कमीशन बनाएं और अपना लेटर, अपना खत लाएं, हम इसकी तहकीकात करवाते हैं, तो ये पार्लियामेंट में क्यों नहीं आए, ये सड़कों पे क्यों आए हैं इस लेटर को लेकर, पर्ची को लहरा के। दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं गुलाम पाकिस्तान। तो भाई मैं ये कहती हूँ कि जो अमेरिका में आपके बंदे बैठे हुए हैं और पासपोर्ट लेके बैठे हुए हैं, वो जला के आग लगाए उन पासपोर्टों को और वापस आए अपने मुल्क में, आजाद मुल्क में। क्यों नहीं आते वहाँ पे? उसलिए वो चुप करवाते हैं कि अमेरिका को मुर्दाबाद ना कहो। ये सारा इनका तौर तरीका है। और ये जिस तरह ये चल रहे हैं, ये इस तरह नहीं चल, कितनी देर वो कहते हैं ना खैर मनाएंगे। लेकिन रबिया साहिबा, जो अहम हलके थे उसमें हार की वजूहात के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं। लाहौर में 4 में से 3, मुल्तान में एक अहम हलके में हार सामने आई है, फैसलाबाद में भी हमने यही देखा है सूरत हाल रही, तलाल चौधरी वहाँ हार गए। तो मतलब हुआ क्या है, मामलात क्या है? फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बात की जा रही थी। अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन भी हुए हैं, फिर भी इस तरह से जो सूरत हाल और नताइज का सामने आना, इसका जवाब आपके पास है? देखें, पहले तो बात ये है कि ये 20 सीटें पहले ही इनकी जीते हुए थे, ये 20 सीटें, और उन्हीं 20 सीटों के ऊपर इलेक्शन था। और अगर ये उसमें से 15 सीटें ले गए तो कोई मार्का नहीं, जब 5 सीटें इनकी गई भी हैं, ये कोई मार्का नहीं मारा इन्होंने। और दूसरी बात ये है कि अगर ये पार्टी नून लीग जीत जाती है इलेक्शन, तो ये धांधली, इसीलिए सुबह से लेके शाम तक धांधली थी, और इलेक्शन कमीशन को गालियां थी और सबको गालियां थी। अब तो ये शफाफ हुए हैं ना, अब तो हुकूमत वज़ीर आला हमारे थे, तो वो जो करना चाहते वो कर सकते थे। हम तो मानते हैं और हमें कहते हैं, हमें समझ है इस चीज की कि सियासत में उतार चढ़ाव आता है, हमें इस चीज से कोई नहीं है। लेकिन वैसे आप लोग इस रिजल्ट की तवक्को कर रहे थे, तो आप लोगों का तो ये कहना था कि हम 15 या 16 सीटें जीत लेंगे, तो इस रिजल्ट की तवक्को थी आपको?
नहीं, हमें कोई तवक्को नहीं दी। वो कहते हैं ना कि फतह जिसके नसीब में है उसको मिलती है, रब के फैसले हैं। और इसमें हमें ना तो लड़ाई करनी चाहिए, ना हमें गाली गलौज करनी चाहिए, ना हमें इस तरह क्या करना चाहिए, दिल को बड़ा करना चाहिए। ये कोई वो नहीं है। चले अवाम ने फैसला किया तो अच्छी बात है, अवाम का फैसला जो है हम तस्लीम करते हैं। ठीक है, आवाम का फैसला है, तस्लीम करती हैं। मुनव्वरा मुनीर साहिबा, पंजाब में जो बात की जा रही है कि सवाल उठाया जा रहा है कि इमरान खान परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाएंगे या फ़ौरन पंजाब असम्बली जो है वो तहलील करेंगे? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले ये आप लोगों की तरफ से ये पॉइंट आई कि आप मरकजी हुकूमत में क्यों नहीं बैठे, रोडों पे आ गए। जबकि हमने पहले दिन से कहा था कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमें मंजूर नहीं है, तो हम अगर मरकजी हुकूमत समझ के इनको हम पार्लियामेंट में जाते तो इट मीन्स कि हमने इसको कबूल कर लिया। पहले पॉइंट तो ये आ गया। दूसरी पॉइंट ये कि ये 20 सीटें जब हमारी थी, जो लोटा बना के आपने क्यों अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, और पाकिस्तान में ये लोटाक्रेसी की क्यों आपने जन्म दिया। तीसरी बात ये कि आपने कहा कि 6 बजे तक जो लोटे इनकी पार्टी में आए हुए हैं वो दांधली होगी। अगर हम ये दांधली वाली शोर ना मचाते तो आप जरूर दांधली करते, लेकिन हमने आपको मजबूर किया कि आप दांधली नहीं कर सकते। चौथी बात ये, मैंने आपसे जब आप बोल रहे थे तो मैंने आपको मुनव्वरा मुनीर साहिबा, एक पॉइंट यहाँ पे मैं मतलब आपसे पूछना चाहूंगी। आपने कहा है कि धांधली ना करने पर हमने मजबूर किया। सारा दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से धांधली की बातें की गई, रात को आप लोगों ने जीत का जश्न मनाया। ये तो मतलब दो मुतजाद सूरत हाल और सिचुएशंस हैं आप लोगों की। जो हमने मैकेनिज्म बनाया था ये हमारी उस पॉलिसी का एक हिस्सा था। हमने जिस तरह ग्राउंड रियलिटी देखी, जिस तरह हमने ग्राउंड पे लोगों का जज्बा देखा, जिस तरह हमने लोगों की जो जज्बा, जो जुनून ग्राउंड पे था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी की तरफ ले जाने के लिए, हमें पता था कि ये जरूर दांधली करेंगे क्योंकि इनके पास पावर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने उस मंसूबे में कामयाब हो गए जो उनको दाखिली करने नहीं दिया। हमने उस पाकिस्तान के अवाम के उस जज्बात को हमने अपने लिए वोट में कन्वर्ट कर दिया। हमने इनसे तख्त लाहौर छीन लिया क्योंकि इनको पता था कि हम जो है 40 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देंगे और 16 सीटें हम जीतेंगे। हमारे इस वक्त हमने मुनव्वरा साहिबा, सवाल ये पैदा होता है कि अभी कहा जा रहा है कि तख्त लाहौर छीन लिया गया। अभी जो रिजल्ट आए हैं को दे दिया गया, वो पंजाब के डाकू को दे दिया गया, जो कि पुकारा जाता था पंजाब का डाकू परवेज इलाही। में कोई आखिर नहीं होते। कल तक आप बेनजीर के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल करते थे, आज उनके साथ आप गवर्नमेंट में बैठ के उनका बेटा आपके साथ है, उनका चोर आपके साथ है। आपके ये बात जो आगे नहीं है, वो हमारी एक लीडर है, और मैं लोटे गिनवा दूं। इनके कौन से लोटे? अपनी पार्टी है, सारे तो इनके पास लोटे हैं। हुकूमत इन्होंने बनाई थी सबको छीन छिना के। ठीक है, हम इसको लोटा नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अलग केवल पाकिस्तान की सियासतदान इमरान खान से मुतासिर होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ रहे। हम इनको लोटा नहीं कहते। हम कहते हैं कि ये हमारी लीडरशिप की कायदाना सलाहियत है जो पाकिस्तान के दूसरे पार्टियों के लीडर मुतासिर होकर इमरान खान के पार्टी में आ रहे हैं। हम किसी को जबरदस्ती नहीं ला रहे। हमारे चेंज हो रहे हैं, जो पॉजिटिविटी की तरफ आ रहे हैं, हम उनको कबूल कर रहे हैं। आपकी तरह ही नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी मुंतखब एमपीएस को लोटे बनाते हैं, मुंतखब एमपीएस को खरीदते हैं, मुंतखब एमएलए को खरीदते हैं। हमारे लीडर की कायदाना सलाहियतों से मुतासिर जिंदगी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र के साथ जिन्होंने दूसरे पार्टी में आज हमारे वो हमारी बयानिया से मुतासिर होकर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हो गए बिया नुसरत साहिबा, मुनव्वरा साहिबा, मैं गुजारिश ये करूंगी कि हमारी जी मेरी बात सुन लीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा जरा कि हमारे नाजरीन जो हैं जी हमारी हमें अराया जाता है।
है, हम आते नहीं है, ठीक है, हमारे पाकिस्तानी अवाम की ताकत है, हमारे पास रेत की ताकत है, हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम की दिया हुआ मैंडेट है, हम आते नहीं है, हमें हराया जाता है, हम आते नहीं है, हमें हराया जाता है। बात कर रहा है कि वो शरदपुरी को ले आए या पैसे देके शरदपुरी कोई बच्चा नहीं है, शरदपुरी कोई बच्चा नहीं है, वो हमारे पॉलिसी तो वो की ईमानदारी के मुताबिक होकर हमारे साथ उसने ज्वाइन किया है। कोई बच्चा नहीं है जिसको हम खरीद सके, कोई बच्चा नहीं है जिसको हम बैठा सके। आज मुनव्वरा मुनीर साहबा, रबिया नुसरत साहबा, मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगी कि हमारे नाजरीन मौक़िफ़ सुनना चाहते हैं, मुस्लिम लीग नून का भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी, और अगर सुन रहे हैं ना, लोटे अपने पास रखे हुए हैं, सारा लोटा लोटे नहीं रखते, वो हमारे से मुतासिर होकर हमें ज्वाइन करते हैं, वो आना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं। अगर जो इमरान खान ने पाकिस्तान को दिया है वो इसमें आना चाहते हैं। आप खरीदने वाला चाहते हैं, हम उनको लोटा करते हैं। गरीब को महंगाई में पीस डाला है, ये भी है, अवाम मार डालिए, ये भी है। पाकिस्तान के गरीब हो चाहे अमीर हो, वो बाशहूर है। अगर हिंदुस्तान ने महंगाई किया था तो पाकिस्तान को बचाने के लिए किया था, पाकिस्तान को सेटअप करने के लिए किया था। आपकी तरह आप सारे मराहत लेते जा रहे हैं, आपने इस्तीफे दिए हैं, आपके घरों के पास आ रही है, आपने इस्तीफे दिए हैं, हमारे ऊपर हमने क्या किया है, इन्विटेशन प्रूफ करो। कोई बात होती है, आप कंटेनर पे खड़े हो जाते हैं, आपने मुल्क में अमनी पैदा की हुई है, मुल्क को आपने बुरी हालत कर दी है। आप लोगों के हाथों में चला जाए तो खुशकिस्मती है। अच्छा, रबिया नुसरत साहिबा मेरी बात सुनिएगा। मुनव्वरा साहिबा और रबिया नुसरत साहिबा, इस तरह नाज़रीन को बिल्कुल समझ नहीं आ सकेगी कि आप दोनों की आपस की गुफ्तगू किसका बयानिया जो है या किसका जवाब। अच्छा, इंटरप्ट मैं चाहती हूँ विदाउट एनी इंटरप्शन जो है। मैंने कोई नहीं कहा, लोटों की आपने बात की, मैंने जवाब। अच्छा, मेरी बात सुने, 1 बाय 1 करके अपनी बारी पे अगर जवाब दिया जाए, मैं मौका दूंगी, खुलकर बोलने का मौका दूंगी। रबिया साहिबा, मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगी कि पूरा हुकूमती इत्तेहाद शामिल है आप लोगों की हुकूमत में ना, तो सिर्फ पीटीआई नून लीग की आमने सामने होते तो सूरत हाल क्या होनी थी, इस तरह भी मैं आती हूँ। और इलेक्शन की क्या सूरत हाल रही, वो इलेक्शन कमीशन के हवाले से काफ़ी सवालात भी उठाए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से। कुव्वत दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, मेरे साथ मौजूद है। कुव्वत दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जो ज़िमनी इंतखाब हुआ कल के, आप क्या समझ रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने अच्छा रोल पेश किया, जो रिजल्ट्स आए हैं उसके हवाले से मामलात क्या आप देख रहे हैं? देखो जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बरकरार रही, उसकी रेट बरकरार रही, उसकी पॉलिसी ठीक रही। इमरान खान की आदत है कि वो किसी की तारीफ नहीं करते, ये बड़ी बात यह है, ठीक है जनाब। तो वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ शदीद रिएक्शन दे रहे हैं, तो रिएक्शन दे रहे हैं, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की काफी बेहतरीन इक़दाम किए, उन्होंने इलेक्शन साफ सुथरे हो गए, ट्रांसपेरेंट हो गए, और वो इमरान खान का जो बयानिया था, स्टेटमेंट थी, वो कौम ने तस्लीम कर दी। वो 100% है, कौम ने तस्लीम कर दिया, घर घर का मैसेज दिया। और इसके बाद नई नस्ल जो थे, उन्होंने वो पोलिंग स्टेशन पहुंचे। 65% हमारा पहले भी अंदाजा था, वो टर्न आउट हो गया। और ये बड़ी इबरतनाक शिकस्त दे दी। और नवाज शरीफ की जवाबदारी कंपनी की अल्लाह ताला ने की मुनाफत को दफन कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, हुकूमती इत्तेहाद था, इमरान खान साहब पहले भी इलेक्शन कमीशन के हवाले से बहुत सारे गिले शिकवे करते नजर आए, बातें की जा रही थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से। तो जीत के बाद ही ये मंजरनामा चेंज हुआ है या मामलात आप क्या समझ रही हैं कि जो उनके गिले शिकवे थे अभी भी मौजूद हैं और इस तरह की कोई मामलात अब उनके नज़र में नहीं है जीत के बाद से? हमारी कौम के अंदर बड़ी एहसास कमतरी की मुबतला कौम है। ऐसी कौम है कि जितना बड़ा तो किसी का एहसान करें, ये आर्मी स्टेब्लिशमेंट की दे देंगे क्रेडिट,
कोई बहुत बड़ा क्रेडिट देकर नहीं जी इसके पीछे अमेरिका ने ये कर दिया, खुद तो उन्होंने कुछ करना नहीं। इलेक्शन कमीशन ने खुद एक्शन लिया, दस्का की बात की, बड़ी ताकतवर इलेक्शन कमीशन था। बाकी जो इमरान खान ने जो इलेक्शन कमीशन पर जो क्रिटिसाइज किया वो ठीक किया, उसका फर्क ये पड़ा कि इलेक्शन कमीशन को खुद अपना काम करने की भी सलाहियत उठी कि अगर हमने कोई ऐसी कोताही कर दी, नजरअंदाज कर दिया, तो इमरान खान जैसी शख्सियत हमारे काम को देख रही है, तो ये भी बहुत फायदा पहुंचा इलेक्शन कमीशन को। अब हर चीज को पॉजिटिव देखना चाहिए ना। ठीक है, इदारे के सरबराह को आप बुरा भला कहें, पहुंचता सियासत जमात को उमरता बरजियाल को बेशुमार गालियां निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बंदा ही है ना, इंसान ही है, आसमानी फरिश्ता तो नहीं है वो। इसी तरह ये जो मामला है हमारे तीनों के आदमी स्टाफ के खिलाफ भी बड़ा किस्म के लोगों ने सोशल मीडिया पर खिलाफ बातें लेकर वो पसंद और अपना काम कर रहे हैं, मुल्क की सबक के साथ कर रहे हैं। उनको उनकी तो सेहत को ताकत पे या रेट पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उससे वो अलर्ट हो गए कि लोग कौन देख रही है, सोच रही है। तो मेरा ख्याल में इमरान खान का रोल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बारे में बड़ा मुस्बत रोल था। और आप मुस्बत रोल की बात कर रही हैं, जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बात की जा रही थी कि ज़िमनी इंतखाबात में फेयर एंड फ्री इलेक्शन होंगे, नून लीग भी यही बात कर रही थी और सिक्योरिटी के मामला भी सामने रखे गए थे। लेकिन लास्ट मोमेंट तक हमने देखा है कि इमरान खान जो हैं वो सारा दिन धांधी की बात करते रहे, रात को जीत का जश्न मनाया कि आपने कहा बयानिया तो उनका जीत गया, ये वो बयानिया है जो सड़कों पर सामने आया था, ये वो बयानिया है जो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का एक रोल प्ले करने के तहत पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ था। ये बयानिया सिर्फ जलसे जुलूसों की हद तक पेश होकर इस बयानिए को जो है वो जीत मिली है। तो आप समझ रहे हैं कि मतलब जो मकासद हासिल करना चाह रहे थे, इल्ज़ामात लगाकर इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ बनाकर चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती भी जबकि साबिक दौरे हुकूमत में हुई, वो मकासद में कामयाब हो गए। इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के मकासद से कोई फर्क नहीं, उन्होंने अपना सही मैंने में अपना इंतखाब करवा दिया जो उनकी आईनी जिम्मेदारी थी। अच्छा, अब इमरान खान साहब जिस तरह अंदाज से चाहे, वो उनकी अपनी पॉलिसी है, पार्टी की पॉलिसी है, वो ठीक है, चलते रहे। उन्होंने अपना इंतखाब करवा दिया। इसके बाद यह है कि तमाम सियासी जमातों ने, कल में टीवी पर हम साथी थे, तमाम सियासी जमातों ने, इवन पीपल्स पार्टी ने, खासतौर पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को बना क्रेडिट दिया, ये सारा क्रेडिट इलेक्शन कमीशन को जाता है। तो वो सारा मामला उन्होंने कर दिया। अब ये मामला ठीक है, अब इमरान खान के किए, अब ये सबसे बड़ा जो शिकस्त की जिम्मेदार है ना, सारी शिकस्त की जिम्मेदार मैंने गिरदा फारूकी प्रोग्राम की डाले तो मुझे है वो की अपनी पॉलिसी होती है। ये मरियम नवाज की गलत पॉलिसी की वजह से, मरियम नवाज के पास एक ही कहना था कि बस मियां नवाशी लोगों ने यार मियां नवाज के भागे बैठे हुए हैं, लंदन बैठे हुए हैं, करप्शन के केस चल रहे, बीमारी के बारे बैठे हुए, इतना ही अगर पाकिस्तान का दर्द है नवाज शरीफ और पाकिस्तान में आ जाता है, पासपोर्ट मिल गया, सब कुछ हो गया, क्यों आया वो? तो सारे दोनों बेटे वहां बैठे हुए हैं। इसी तरह ये शहबाज शरीफ वैसे बीमार है, कैंसर का मरीज है, वो उसने उसके अंदर करंट नहीं है, मतलब बाकी मरीम नवाज का कोई भी नहीं खड़ा था। हमदा शहबाज की हैसियत उस्मान को उतारने ऐसी थी, ना पर्सनैलिटी, ना बात करने का तरीका उसको आता है, उंगलियां उठा कर बात करता है वो। सब चीजें लोगों ने देखा, देख कर यार ये तो वैसे ही ये उस्मान बुज़दार आ गया हमारे ऊपर, और ऊपर से मरीम नवाज को पुनरी कोई नहीं आ रहा। पाकिस्तान में कोई बंदा नवाज शरीफ मैंने कहा कलमा भी नवाज शरीफ का पढ़ लिया करे उस्मान नवाज के बयान। अच्छा, आपने कहा कि मरियम नवाज की गलत पॉलिसी थी, नून लीग के पूरी स्ट्रेटेजी के हवाले से जो पोस्ट है और जो अपना जो काम कर रहे हैं उस हवाले से आपने बता दिया कि आपको इसी रिजल्ट की तवक्को थी। मुख्तलिफ प्रोग्राम में हमारी आपसे बात होती रही, इसी रिजल्ट की आपको तवक्को थी। महंगाई भी इसमें कहीं ना कहीं वजह बनी, और जिस तरीके से सूरत हाल मतलब सामने मौजूदा सियासी मुतनाज़ सूरत हाल चल रही थी, क्योंकि हम यही बात सामने आ रही थी कि ज़िमनी इलेक्शन में ये जो मखलूत हुकूमत है, इत्तेहादी जमातों की जो हुकूमत है, इसको बहुत ज्यादा क्रेडिट जा रहा था। वो बात ठीक ने बात यह है कि सारी बात हम शहबाज शरीफ को 65 आदमी की काबीना में, यह इसको शर्म हया नहीं आई शहबाज शरीफ को 65 आदमी, और ऐसे आदमी आज पे लगाए मिनिस्टर स्टेटस के जो ग्रेड 18 के आदमी थे, वो ग्रेड 18 से रिटायरमेंट ली, नेक्स्ट डे फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस, ग्रेड 18 से रिटायरमेंट ली, नेक्स्ट फेडरल मिनिस्टर जफर महमूद साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ ट्रेड, अब परसों भी एक मिनिस्टर लगा दिया, यानी 65 आदमी लगा दी। शर्म नहीं आई उसको शहबाज शरीफ साहब को? बस गरीब मुल्क के ऊपर 65 आदमी लगा दी, उनको घर देने, उनको गाड़ियां देने, उनको पानी काट देना, ऊपर से क्या पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है। ये सब लोगों ने देखा, महसूस किया उसने।
इमरान खान का जोड़ा ने बड़ी मेहनत की, उसने एक दिन में 3 जलसे किए, खिताब किया गर्मी में, हर उसमें, और पूरी कौम को जगा दिया कि जनाब ये लुटेरे डाकू चोर जो हैं ये हमारे ऊपर मसरत हो गए। इस्टेब्लिशमेंट को मुहैया दिलाई, शर्म दिलाई, जनाब आप इन लोगों को तारे के लिए किया सारा ड्रामा, ये सारी इस्टेब्लिशमेंट में भी कारण हो गई, सब काम कार हो गया। अब नेक्स्ट सिस्टम नजर आ रहा है कि ये नवाज शरीफ से तरफ तो नवाज शरीफ को डांटे पड़ते की है शहबाज को, लेकिन 12 उसके डांटे पड़ते क्या होता है। अब ये मेरा अपना ख्याल है कि ये असम्बलियां डिजॉल्व करेंगे और इसके बाद ये नया इलेक्शन होगा और इमरान खान अपने ख्वाहिश के मुताबिक 2/3 मेजॉरिटी पे आ जाएगा। और फिर वो सब किस्म का जो है उसने एहतसाब भी करना है और सारी अदलिया को भी तब्दील करना है, उसने अदलिया को भी खत्म कर देना है। नई अदलिया आएगी, ये नया सारा मामला होगा, 2/3 मेजॉरिटी होगी, किसी का मोहताज नहीं होगा, आइन में तरमीम करेगा। ये सब बातें मेरा ख्याल है मुल्क के वफाद में बेहतर जाएगी। ठीक है, आपने कहा कि सब बातें मुल्क के मफाद में बेहतर जाएंगी। बहुत शुक्रिया। कुव्वत इरशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मुनव्वरा मुनीर साहिबा और रबिया नुसरत साहिबा, रबिया साहिबा आपने बातें सुनी हैं जो कुव्वत इरशाद साहब ने कही हैं, जो फेलियर की बात की है, उन्होंने कहा मरियम नवाज की गलत पॉलिसी थी और ये तमाम तर मामला थे जिसकी वजह से, क्योंकि ज़्यादातर तो रीज़न फेलियर के हवाले से जानने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये जो इनकी पॉलिसियां हैं वो ठीक है, और अगर मरियम नवाज की पॉलिसी तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि नून लीग तो है ही गलत ना इनके नजरिए में, वो तो गलत है। इनकी पॉलिसी कौन सी थी? अमेरिका ने इनको मारने की धमकी दे दी, अमेरिका ने मुल्क को ये कर दिया, इनकी क्या थी? इनकी वीडियो बना दी, मुझे वो मारने आ रहा है, इनकी ये पॉलिसी थी। इनके पास क्या था? इन्होंने कौन सा काम अपना मार्का बताया उसमें? तो उन्होंने तो कोई, मरियम ने तो कोई गलत नहीं की, वो हमारे कायद हैं, हमने उनका नाम लेना है। उन्होंने तो इन रिजल्ट्स को तस्लीम किया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पूरा हुकूमती इत्तेहाद इसमें शामिल था। अगर से पीटीआई और नून लीग आमने सामने होते तो आप क्या समझती क्या सूरत हाल होती? क्योंकि हमदा शहबाज को के हवाले से जो बात की जा रही है कि क्या अब वज़ीर आला की पोस्ट पर इखलाकी तौर पर रहना चाहिए, क्योंकि देखा है कि तरीके इंसाफ की हुकूमत गिराने से लेकर नई हुकूमत बनाने तक जरदारी साहब ने काफ़ी अपना एक पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले किया, और परवेज़ इलाही के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे जरदारी साहब के, यहाँ तक कि जरदारी साहब को नाकामी हुई जब वो पीटीआई की तरफ परवेज़ इलाही साहब चले गए। तो ये तमाम तर मामलात आप देखती हैं कि इसके बावजूद भी जो है नून लीग कहीं ना कहीं अपनी मकबूलियत के ग्राफ से नीचे आई है। देखिए, नून लीग की मकबूलियत ना कम होगी, ना कम थी, ना कम है। बाकी जो ये हालात थे जो इन्होंने किया, कुछ अवाम को होगा, कोई अवाम के ऊपर जो इन्होंने महंगाई तो इन्होंने की, और अवाम को ये खड़े होके, इनको ये भी शर्म नहीं आती थी कि खड़े होके कहते थे महंगाई कर दी। 4 साल की महंगाई 2 महीने में होगी। सारा कुछ तो आप करके गए, 70 रुपये का पेट्रोल आप 180 पे ले आए थे, सारा कुछ तो आपने किया। आपको पास तो, आप तो माहिर है झूठ के, ये तो झूठ के बुलंदे हैं। इनके लिए ये झूठ, मेरी बात में चंद दिन का झूठ होता है, झूठ सामने आ जाता है, ये झूठ बचता नहीं है। कब तक ये वो आप पॉलिटिकल बात करें ना, झूठना है आप पॉलिटिकल, कब तक ये झूठ? तो मैं पॉलिटिकली, आप लोग जलसों में पॉलिटिकल बात करते हैं, आप लोग कीचड़ उछालते हैं, आपने आप औरतों पे कीचड़ उछालते हैं, आप ना, तो मैं भी, मुझे भी मौक़िफ़ आ रहा है ना, मैं भी आपकी बातें सीख रही हूँ कि बैठे हुए यू टर्न आप लेते हैं। आपका काम ही ये बन चुका है, आप दूसरों के ऊपर अटैक करते हैं, करके आप उसको चोर भी बना लेते हैं, आप डाकू भी बना लेते हैं, डाकुओं को सीने से लगा लेते हैं, फिर आप कब्र भी उसके साथ ना हो, फिर आप उसी को सीने पे लगा लेते हैं। आपके साथ तो मेरा ख्याल है हमारा मुकाबला नहीं हो सकता, क्योंकि आपने तो यू टर्न 1 सेकंड में ले लेना होता है, यू टर्न 1 मिनट में उधर चला जाता है, उधर चला, आप रात को कुछ बोलते हैं, सुबह कुछ बोलते हैं। इसलिए आपकी क्या बात करें? मेरी एक बात जरा तसल्ली सुने, यू टर्न किसे कहते हैं ना, हम अगर खुदा न खास्ता आप या हम या मुस्लिम लीग के काफ या पीटीआई XYZ बिला बिला जो भी पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान, मुमलिकत पाकिस्तान के लिए अक्ल कुल कोई नहीं है। हम सब इंसान है, हम सब ने कच्चा दूध पिया है। अगर कोई गलत डिसीजन लेता है, जरूरी नहीं है कि उस गलत डिसीजन को लॉन्ग टर्म ले जाए। अगर उस गलत डिसीजन को कहीं हम सही करने की कोशिश करके सही डायरेक्शन की तरफ लेके जाते, अगर आप इसको यूटर्न कहते तो इस यूटर्न लेने आपको तो वाकई फख्र है, आपको तो अपनी हर एक
झूठी बात पे फख्र है, वो तो बात हम बोलते नहीं, हम गलत को सही करने की कोशिश करते हैं। आपने क्यों नहीं वो खत पार्लियामेंट में लेके आए? आपने सड़कों पे क्यों वो चीजें फैलाई? भाईजान आपने हमें मौका नहीं दिया, आपने रातों रात हमें गवर्नमेंट से निकाल दिया, पार्लियामेंट में ला के। आप हमें मौका देते, आपने घर की वजह से रात के 12 बजे पाकिस्तान की अदालत खुलवा के हमें हमें घर भेज दिया। आपके आगे अदालत में भेज सकते हैं। मेरी बात सुने, अदालतें आपके हक में करें तो ठीक, इलेक्शन कमीशन आपके हक में करे तो ठीक, अगर वो सही फैसला करें तो वो गलत हो जाते हैं, फिर हम उनको पुकारने लग जाते हैं, हम गाल गलूच पे आ जाते हैं, हम आर्मी पे भी गालियां निकाल लेते हैं, हम न्यूट्रल भी कर लेते हैं, हम फलां भी कर लेते हैं। मतलब हमारे पास और है क्या? हमने अभी तक किया क्या? 4 सालों में हमने यही किया। अब देखना ये- कारकर्दगी क्या क्या कारकर्दगी आप मुझे बता देना। 4 सालों में महंगाई, पेट्रोल महंगा, आटा महंगा, चीनी महंगी, ये हमारी 4 सालों में क्या कारकर्दगी है? कंपेयर करें तो फिर आपको लग जाएगा। हमने क्या किया? हमारी महंगाई बड़ी अच्छी अच्छा, थी, 400 रुपए किलो चीनी थी। 150 की पेट्रोल आप 250 पे ले गए, ये महंगाई नहीं है? हम नहीं लेके गए, हम लेके नहीं गए। 180 पे तो आपने छोड़ा। ये हमारे IMF के आपके थे, यही तो मैं कहती हूँ कि झूठ बोलने में आप खड़े होके चाहिए हमें। आप कितने लोग हैं कि आपने झूठ बोल के और झूठ के बोले कैसी बात करें? ये झूठ को छोड़ दीजिए, बच्चों वाली खेल है, पॉलिटिकल बात करें, बड़ी बड़ी बातें करें। बोल रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं, हमें हम करते हैं, बातें करने की जरूरत नहीं है। बड़ी आप लोगों के पास बड़ी काम भी बड़ी करते बड़ी हैं, बातें, हम बड़े बड़े काम भी बातें करते आपके हैं, पास है, हमें आदत बड़े बड़े काम भी करते हैं। फजूल बातें। क्या काम की है बड़ी बड़ी? फिर शोर अल्हम्दुलिल्लाह बताया, पाकिस्तान आवाम को बताया, किया है, आपने पाकिस्तान को एक और आप तनख्वाहें ले रहे हैं। पाकिस्तान के ये आपके बड़े बड़े काम, ठीक ये है, काम है आपके बड़े बड़े। बताएं आवाम को कि हम तनख्वाहें ले रहे हैं, तब आपकी हमने आवाज़ कोई आ रही नहीं है। है। क्यों नहीं बताते आवाम को? नुसरत साहब, बताएं ये मेरी आवाज़ आ रही बताएं है। आवाम को, रफिया नुसरत साहब, आवाम के सामने लाएं ये सच। सवाल ये फिर मैं वहाँ पे बाजार इरम चौधरी के प्रोग्राम के तवासुत से ये कहती हूँ कि अगर आपने हमारे ऊपर तनख्वाह प्रूफ किया, आपने हमारे ऊपर तनख्वाह प्रूफ किया, सब कुछ प्रूफ किया, पैसों से आपके घरों जाती है। आपको जो है आप खुदा का खौफ करें, आपको डर आता ही नहीं है। इसके बारे में मुझे क्या आपको करना है? पता नहीं है, वो बात आप ना तो माहिर है करें। झूठा, आपको तो सब पता है, आपको पता नहीं, आपको सब पता है। नहीं, हमें सब पता है। नहीं लिए हाँ, नहीं लिए। हाँ, कहाँ गए वो? कहाँ गए? एक जो आपके बैंकों में आते हैं, अकाउंट में आते हैं, वो किधर जाते हैं? हम डाकुओं किधर चले जाते हैं? खुदा का खौफ करें। हम बोले आपकी ईमानदार लीडर की सच सफाई बोलना आता ही नहीं है आपको। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हुआ चाहते हैं और अब ये अवाम के सामने ही मामलात सामने आएंगे कि जो 3.5 पौने 4 साल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में क्या हुआ और अब जो हुकूमत मखलूत हुकूमत बनी है, इत्तेहादी हुकूमत है, वो क्या करेगी, ये अवाम को ही फैसला करने देती हैं कि कड़वी गोलियां जो हैं, जो ये जो कड़वी गोलियां हैं, ये अवाम को कब तक निगलनी पड़ेगी। अवाम ने जो ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सीटें मिली हैं, इस जीत के बाद पंजाब में क्या तब्दीली आती है, पाकिस्तानी सियासत में क्या तब्दीली का रुख आता है और आइंदा आने वाले दिनों में क्या मामला सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया मुनव्वरा मुनीर साहबा, रबिया नुसरत साहबा मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी। प्रोग्राम सियासत-ए-रास्ते का वक्त हम चाहते हैं, अपनी मेजबान इरम चौधरी को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।